जब कभी भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो थोड़ी देर के लिए ही सही हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। स्पेशली अगर हम इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सही तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से करनी चाहिए, राइट। वेलकम अबाउट एवरीवन, माय नेम इज़ दीप्ता। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टू आंसर एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर हमसे वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और जो पूछ भी रहे हैं तो एक्चुअली में वो हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है इंटरव्यू में। इट हैज़ बिन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड विल रिमेन सो। क्यों? वेल, देयर आर हैंडफुल ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस। इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहां इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स को सिर्फ कंफर्टेबल फील कराने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और इट्स अ वेरी बेसिक वन एज वेल, राइट। एज वी से टू ब्रेक द आइस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, द इंटरव्यूअर, द पोजिशन यू आर अप्लाइंग फॉर एंड मेनी अदर फैक्टर्स। ऑल्सो इस क्वेश्चन के थ्रू कैंडिडेट की कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल का भी पता चल सकती है। बट स्पेशली अगर हम कैबिन क्रू के रिक्रूटमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा कि एक ही दिन में इंटरव्यू में 300 से 500 कैंडिडेट्स आ जाते हैं इंटरव्यू देने, तो इट्स रियली वेरी टफ इंटरव्यूअर के लिए उनमें से सिर्फ 10 और 20 कैंडिडेट को चूज़ करना, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट इम्प्रेशन को भी ध्यान में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त अगर आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो, देन ऑब्वियसली यू हैव अ ग्रेटर चांस टू गेट सिलेक्टेड, राइट। नाउ लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल तक तो ठीक है, बट कोई कैंडिडेट की मैनेजमेंट स्किल एक सिंपल सी क्वेश्चन के थ्रू किस तरह से पता चल सकती है। अ सिंपल क्वेश्चन लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट। वेल, पहली बात तो ये कि दिस क्वेश्चन हैज़ अ लॉट मोर पोटेंशियल दैन इट सीम्स, क्योंकि यहाँ पे अपने बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा चांसेस या अपॉर्चुनिटी रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर देनी है, राइट। तो इतने कम समय में कैंडिडेट को एक सही स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए किस तरह से वो अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं तो और क्या है, राइट। बिसाइड ऑल ऑफ दिस, ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है ताकि वो इंटरव्यूअर को बताएं कि उनको क्यों हायर करें, उनमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो अदर कैंडिडेट से उनको अलग करती है, राइट। टू गिव देम रीज़न वाई शुड दे हायर यू। आप उनको अपने फैमिली हिस्ट्री नहीं बताओगे, आपको आपके एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में भी उनको जानने में इंटरेस्ट नहीं है। टेल देम, शो देम आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको इस जॉब रोल के लिए फिट बनाती है। शो देम व्हाट मेक्स यू अ बेटर कैंडिडेट देन द रेस्ट ऑफ द अदर्स हु आर वेटिंग आउटसाइड टू बी इंटरव्यूड राइट आफ्टर यू। या आपको हायर करने से उनके कंपनी को कैसे फ़ायदा होगी, ये आपको एक्सप्लेन करनी है 1.5 से 2 मिनट में। नाउ अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं 2 फॉर्मेट आपसे शेयर करूँगी, एक फ्रेशर्स के लिए और एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए। या सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेशर्स आंसर स्ट्रक्चर। मोस्ट फ्रेशर्स के पास ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स नहीं होती है बताने को, बिकॉज़ वो हाल ही में स्कूल या कॉलेज पास आउट हुए होते हैं, पर शायद स्कूल या कॉलेज में आपने ऐसा कुछ किया होगा, कोई अवार्ड रिसीव किया या फिर कोई कॉन्टेस्ट आपने जीता होगा, वो आप इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हो। But I'm also aware of the fact that not everyone comes under the limelight during their school or college days. Yeah. So suppose मैंने मान लिया आपने ऐसा कोई अवार्ड ना ही आपने जीता है, ना ही कोई कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, तो अभी कैबिन क्रू के इंटरव्यू में हम ऐसा क्या बोले जो जिससे इंटरव्यूअर की इंटरेस्ट हो हमें जानने की, राइट। कैबिन क्रू बनने के लिए कैंडिडेट्स में कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ प्रेजेंट होनी ज़रूरी है, सच एज पंक्चुअलिटी, अ टीम प्लेयर, मस्ट बी अप्रोचेबल एंड फ्रेंडली,
and culturally open minded etc and many more actually. तो आपको क्या करना है, इन सब एट्रीब्यूट्स को अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ के देखना है कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप वहाँ पे इंटरव्यू में आप बोल सकते हो, मेंशन कर सकते हो. सपोज़ आपको पढ़ाई में उतनी इंटरेस्ट नहीं थी पर आप खेल कूद में आपको इंटरेस्ट था, तो यू कैन डिस्क्राइब सम इंसिडेंट जिससे कि ये पता चल सके कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो. या फिर आपको हाइकिंग पसंद है विच मेक्स यू एन एडवेंचरस पर्सन. या फिर आपको घूमना पसंद है. एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, उनके CV में ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी कॉमन हॉबी फॉर ऑब्वियस रीजंस. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कैबिन क्रूज क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. या हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ये ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया हो. जो भी आपकी हॉबी है या फिर आप सोचते हो कि इन फ्यूचर मैं इस हॉबी को ऑप्ट करना चाहती हूँ, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आप जेन्युइनली उस चीज़ में, उस कोई पर्टिकुलर चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई काम आप ज़्यादा दिन तक हम नहीं कर सकते, राइट. सो बी 100% श्योर ऑफ वॉट यू वॉन्ट. नाउ टू गिव यू अ सैम्पल आंसर, लेट्स से आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट विद नो एक्सपीरियंस. तो अभी मैं खुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस करूँगी. गुड मॉर्निंग सर और मैम, माई नेम इज़ दीप्ता. I hail from the city of Joy, Kolkata. I have completed my graduation last year in English literature. Well, I am an ambitious person and I'm very keen in exploring new places. I mingle with new people very easily and my helping nature brought me blessings of many people in the journey. Also, my quick learning ability helped me to get good marks and appraisal from my teachers. If given a chance, I believe I can utilize my personal and social skill to for the growth of your company as well as my career. Thank you. तो जैसा कि आपने सुना, मैंने अपने फैमिली के बारे में इस आंसर में कुछ भी नहीं कहा, राइट, बिकॉज दैट्स अननेसेसरी. और ना ही मैंने किसी अचीवमेंट के बारे में कुछ मेंशन किया, राइट, बिकॉज सपोजडली वी डू नॉट हैव एनी अचीवमेंट इन आवर बैग, राइट. ऑल्सो जो भी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए, मैंने कोई भी एक पॉइंट को ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया. मैंने की पॉइंट्स उनको मेंशन किए. अगर कोई एक पॉइंट उनको अच्छी लगी और उनको और भी जानना है उसके बारे में, दे विल आस्क यू अप फ्रंट कि ऐसा क्यों हुआ या फिर इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताओ एट्सेट्रा. नाउ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट कॉपी दिस आंसर, क्योंकि इंटरव्यूअर समझ जाते हैं जब आप दूसरों के आंसर कॉपी करके बोलते हो. It's in your tones. So write your own answer, practice speaking out loud in front of mirror as confidently as you can, right? That is the best suggestion I can give you. So anyway, let's now talk about experienced candidates. Well, मैं यहाँ कोई सैम्पल आंसर नहीं दे रही, पर पहले की जो फॉर्मेट है आप वही फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो. पर you don't need to mention your educational qualification because जब आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस है, देन यू हैव ऑलरेडी प्रूवन योर वर्थ. आपके एजुकेशन के साथ साथ आपका जॉब एक्सपीरियंस तब ज़्यादा मैटर करती है. आप उन एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी बहुत एलाबोरेट कर सकते हो जो कि कैबिन क्रूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं. कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई एग्जांपल होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट यू कैन pick any one or maximum 2 qualities of cabin crews and explain any situation regarding that. So I hope you got the idea, yeah? Okay, so that's all for the day guys. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के साथ मैं आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ. ऑल्सो नेक्स्ट वीक मैं कैबिन क्रूज़ के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस टॉपिक पे एक वीडियो आपसे शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.